अब देखिए सर्कल का सबसे बेहतरीन एमसीक्यू है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर। तो आप देख सकते हैं मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? अच्छा ही लग रहा होगा मुझे पता है, ठीक है? तो ए बी मैंने एंड पॉइंट्स रख दिए ए बी और ये क्या है भाई? सेंटर है, ठीक है? अच्छा, तो आपसे पूछा जरा रेडियस बताइए, तो आपको पॉइंट्स तो पता है, ठीक है? डायमीटर पता है भाई सेंटर से पास कर रहा है, तो रेडियस कैसे निकालें? तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप निकाल लीजिए डिस्टेंस, ठीक? ए बी निकाल लीजिए, ठीक? जैसे ही वो डिस्टेंस आ जाएगा, आपको डायमीटर पता चल जाएगा, आप उसका क्या कर देंगे? हाफ, ठीक है? रेडियस निकालने के लिए आप उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। ये हो गया 2,4, ठीक है? और ये हो गया -3, -1, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो ए बी इज इक्वल टू, मैं लगाने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हम लगाएंगे, ठीक है? चलिए, तो -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर। आपको मैं यहाँ पर लिख के भी दिखा दे रहा हूँ कि ये हो गया x1 कॉमा y1, ठीक है? और ये हो गया x2 कॉमा y2, जिससे आपको थोड़ा आसानी रहे देखने में, ठीक? चलिए देखिए, तो -3 और -2 सेम साइन ऑलवेज ऐड, सो वी कैन राइट -5 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर, ठीक? नाउ after opening the square you will get 25, here also you will get 25. Now when you will add 25 and 25 you will get 50. अब इसको अगर हम देखें तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो एक काम करते हैं, चलिए क्या करते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 25 × 2। क्यों लिखा सर? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि √25 से 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो वो 5 जब बाहर आ गया तो बचा √2, बेचारा 2 अकेला पड़ गया अंदर, ठीक है? अच्छा, अब अभी रेडियस नहीं निकला है, ठीक है? तो रेडियस निकालना है तो हमने आपको बताया है कि रेडियस जब निकालना होगा तो जब आपको पता चल जाएगा पूरा डायमीटर कितना है 5 √2, उसका आप क्या कर देंगे? हाफ, ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन भाई मैच कर रहा है। ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, आखिरकार डी ऑप्शन कर गया। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो हम एक काम करते हैं, इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ए बी और ये पॉइंट बी, यहाँ पर पी ये लाई कर रहा है, ठीक है? तो आपसे आपको बता दिया गया है कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,2, बी का 8,4, ठीक? रफ में आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और पी के पॉइंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,1, ठीक है? तो आपको इन 4 ऑप्शंस में एक सिलेक्ट करना है रिलेशन, ठीक है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तीनों के बीच। तीनों के बीच मतलब जैसे आपने एपी निकाल दिया पहले, आप देखिएगा पहले मैं क्या करूंगा, एपी निकालूंगा। तो मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? मैं लगाने जा रहा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है? ये देखिए मैंने लगा लिया फॉर्मूला, ठीक? तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 का -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √5। इतना आ गया, एपी मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं पीबी। क्या निकाल लेते हैं? पीबी। तो पीबी जब निकालेंगे किसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 माइनस 2 विल गिव 6 and 4 minus 1 will give 3 whole square. Now square of 6 is 36 and square of 3 is 9. Okay, so you will get √45. अब √45 को एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लिख सकते हैं 9 5 जा, क्या लिख सकते हैं? 9 5 जा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 3 बाहर निकालना है। 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 3 आता है, ठीक है? तो आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 √5, ठीक है?
तो आपने AP निकाल लिया, PB निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं AB भी, क्योंकि हमें ये रिलेशन मार्क करना है क्या आ रहा है, ठीक है। तो AB के लिए हम क्या करेंगे भाई, फिर से वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए, अब 8 माइनस 4 आता है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। 4 माइनस 2 आता है 2, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, तो √20 आ गया। ठीक, √20 आ गया। अब √20 भी आप कहेंगे सर ब्रेक कर लीजिए 4 5 से, ठीक है, किससे 4 इंटू 5, और 4 से क्या बाहर आ जाएगा 2, ये देखिए 2√5। अब देखिए हमने सबके डिस्टेंस निकाल लिए हैं AP PB एंड AB। नाउ लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, किसमें रिलेशन वेरीफाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि AP और PB में हमें रिलेशन सही से नहीं मिल रहा है, देख लीजिए AP और PB में। तो हम ट्राई करेंगे AP और AB को, ठीक है, कैसे देखिएगा। अगर हम AP अपॉन AB कर दे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम AP अपॉन AB कर दे तो इधर भी तो करना पड़ेगा, √5 अपॉन 2√5, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 1/2, 1/2 बचा। तो आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देखिए, तो आपका रिलेशन बन जाएगा AB इज इक्वल टू 2AP। क्या बन जाएगा AP इज इक्वल टू 2AP। या एक और काम कर सकते हैं, AB को आप उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ AB आ जाएगा इज इक्वल टू AP, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि P पॉइंट ले लीजिए AB के बीच में, लाइन सेगमेंट के बीच में, तीनों के डिस्टेंस निकाल दीजिए AP PB और AB। तब आप जब देखेंगे कि हम AP अपॉन AB करें तो ये आ जाएगा 1/2। AB को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक है, हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है 3 bells ring at interval of 6, 12 and 18 मिनट, ठीक है। इफ ऑल 3 bell rings at 6 am, अब देखिए ये तीनों बेल एक साथ कब रिंग कर रही हैं 6 am पे, तो अगली बार वो कब रिंग करेंगी, किस समय पे करेंगी, ठीक, हमें ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो भी टाइम दे रखा है उसका पहले क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले किस प्राइम फैक्टर से जाएगा, ये 2 से, 3, 6, 9, okay, now by 3, 1, 2, 3, now next time 1, 1, 3 and finally by 3. So let's see what is the LCM. 3 to the 6, 6 to the 12, 12 3 the 36, तो LCM हमारा क्या आ गया है 36। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। 6 AM पे तो एक साथ रिंग करी, पर अगला क्या समय होगा जब वो तीनों एक साथ करेंगी। तो पहला ऑप्शन है 7:50 AM, इसमें तो 36 आ नहीं रहा। अब देखिए 6 o'clock के बाद आप 36 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो इसका मतलब 6:36 AM पे ये रिंग करेगी, याद रखिएगा 6:36 AM है, ठीक है, PM नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और जीरो क्या है -3, देन वैल्यू ऑफ k इज। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जीरो हमें बता दिया गया है, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे -3। देखिए तो k -1 और x की जगह आप क्या पुट करना है -3, आपने पुट कर दिया, प्लस k -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो k -1 -3 का स्क्वायर क्या आएगा +9 आएगा, लिख लीजिए। इधर क्या आ जाएगा -3 के आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए +1 इक्वल टू 0। Now let's multiply this. So 9k -9 -3k plus 1 equal to 0. 9k minus 3k will give 6k.
एंड -9 + 1 इज इक्वल टू -8। ठीक, अब क्या आएगा -9 + 1 से? -8 आएगा। सो 6k -8 इक्वल टू 0। नाउ लेट्स ट्रांसपोज दिस -8 टू RHS। 6k इज इक्वल टू 8। सो k इज इक्वल टू, अब ये 6 कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में। तो 8/6 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं, 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया गया है, ठीक है, तो आप x की जगह -3 पुट कर देंगे और आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ k। आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने सॉल्व किया है तो k की वैल्यू क्या आ गई? 4/3 आ गई। अब ये देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आप देख सकते हैं दो इक्वेशन दी हुई है, जिसमें पहली है 7x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और सेकंड है 7/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, इससे ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। क्या कर दीजिए? स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 49x² इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। ठीक, इसी तरीके से आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। ठीक है, तो 7/x का होल स्क्वायर और इधर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49/x² इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगर आपको पाइथागोरियन आइडेंटिटी पता है तो आप ये फटाक से कर ले जाएंगे। पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये पता है तो आप समझ जाएंगे कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे 49x² माइनस 49/x² इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 और इसे 4 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। ठीक, ये मैंने मेंशन कर दिया। हालांकि एमसीक्यू है, बट अगर एमसीक्यू में नहीं आया तो आपको तो शो तो करना पड़ेगा ना वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर तो x² -1/x² की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आप 49 कॉमन ले लीजिए। आप 49 कॉमन ले लीजिए, इनसाइड द ब्रैकेट क्या आ जाएगा? x² -1/x²। और ये आपको पता है किसके इक्वल है? 1 के। लिख दिया। तो आपसे सिर्फ इतने की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये 49 आप ट्रांसपोज कर दीजिए RHS में, तो ये आ जाएगा डिवीजन में। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/49। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही है। पूरी वर्किंग देख लीजिएगा और पाइथागोरियन आइडेंटिटी जरूर याद रखिए। ठीक है, एक तो ये हो गई। ठीक है, एक क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक और होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इन तीन पे बेस्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि अल्फा बीटा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, देन अब हमें ये सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है और सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल में निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस में आपका आ जाएगा -b/a। हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² और ये नेगेटिव साइन। ठीक, तो शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? -b/a लिखते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर b की वैल्यू है -4, हमने नोट कर लिया। a की वैल्यू 1 है, x² लिखा है तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो वो 1 लिखेंगे, तो ये आ गया 4। ठीक, तो हमें सम ऑफ जीरोस पता चल गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आएगा c/a, मतलब कांस्टेंट जो होता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, तो कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x² तो 1 ही है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम अगर देखें
तो इन दो टर्म्स में हम ले ले एलसीएम, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे इसमें तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक। अब हम रखेंगे वैल्यूज, तो अल्फा बीटा बोलिए चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलिए, तो उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, तो पुट कर दीजिए 4, ठीक। अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1 ही है, ये देखिए, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1 है, ये देखिए। तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपको दिखता है, आप पहले एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। तो हमेशा आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए तो पहले ये जरूर निकाल लीजिए, तब आके आप बढ़िए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए अब ये फेमस एमसीक्यू देखते हैं जिसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है, ठीक है। ये देखिए, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इसमें पता करना है कि ये यूनिक सोल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सोल्यूशंस हैं इसके, कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं या नो सोल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम लोग देखते हैं a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है। तो जब हम a1 मतलब पहली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है x का, जो कि यहाँ पर क्या है, 1 है, तो आप लिखेंगे 1। अब बात आती है A2 की, तो A2 में कोफिशिएंट क्या है, -3 है, सिर्फ 3 मत लिख दीजिएगा, अभी से बता दे रहा हूँ, साइन जरूर देखिएगा। फिर अगला हम क्या चेक करेंगे, B1 अपॉन B2। तो जब B1 अपॉन B2 हम चेक करेंगे, देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, पहली इक्वेशन में 2 है, लिख दिया, अपॉन सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है y का, -6 है, लिख दिया। यहीं पे नहीं छोड़ना है, इसे रिड्यूस भी करना है, तो लेट्स कैंसिल दिस बाय 2। तो जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन -3, ठीक। तो अभी तो ये मैच कर रहा है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं c1 अपॉन c2, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, +5 है, लिख लीजिए, अपॉन यहाँ पर है +1। अब देखिए C1 अपॉन C2 नहीं मैच कर रहा, ना इससे ना इससे, ठीक है। तो आपको मैं करके दिखा रहा हूं कि लिखना कैसे है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जब ऐसा केस आता है तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, नो सोल्यूशन। अब देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमें बता दिया गया है कि 18 x y -3 एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। हमें निकालना है x प्लस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, x -18 इक्वल टू, जब आगे बढ़ेंगे तो y माइनस एक्स, और आगे बढ़ेंगे तो -3 -y, ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक। क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक। अच्छा, तो पहले हम इसे देखते हैं, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो x -18 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो इसमें मैं -x को इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स, और -18 को उस साइड भेजूंगा तो y प्लस 18। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस 18 आ गया, ठीक, ये आ गया। अब मैं इसे देखूंगा, ठीक। तो इसमें आप देख लीजिए y माइनस एक्स इक्वल टू -3 -y है, ठीक है। माइनस वाई को मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं तो y प्लस वाई एंड -x टू RHS साइड, ये देखिए। तो ये क्या दे देगा, 2y इज इक्वल टू -3 प्लस एक्स, ठीक। अब हमें निकालना है x प्लस वाई, ठीक। तो हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, इसे मैं 2 को नीचे भेज दे रहा हूं डिनोमिनेटर में, ठीक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, ओके। सो आगे देखिएगा, 2y इज इक्वल टू -3। अब x की जगह मैं क्या रखूंगा, y प्लस 18 अपॉन 2, ठीक है। अब यहां पर 2 है, यहां पर तो 2 है नहीं, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये देखिए,
कर दिया। नाउ 2y इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आ जाएगा -6 प्लस y प्लस 18 अपॉन 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू -6 प्लस 18 क्या आएगा, 12 आएगा, 12 प्लस वाई। ठीक है, और ये y जब इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा 4y में तो आ जाएगा 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 4। ये देखिए y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब हम इसमें रख देते हैं, तो 4 प्लस 18 आ गया 22, और 22 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 11। तो आप देख सकते हैं 11 प्लस 4, 11 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 15। तो हमारा आंसर आ गया। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह बोला जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू। ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको निकालना है sec थीटा माइनस tan थीटा। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिख लीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, आपने लिख लिया। मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेम वही नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इससे और इससे मल्टीप्लाई करना, तो इसमें लग जाएगी थर्ड एंटी। कैसे सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वन, पाइथागोरियन आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए दिस इक्वल टू ये दिया हुआ था x। ठीक है, आपने सॉल्व करके ये लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा। क्यों सर, क्योंकि आपसे पूछा गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, और यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में है। ठीक है, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उधर क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ था, तो हमें चाहिए इसकी वैल्यू। मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्यों, जिससे कि थर्ड आइडेंटिटी लग के पाइथागोरियन आइडेंटिटी बन जाए, और हमें पता है दिस इक्वल टू वन होता है, और वन अपॉन दिस। ठीक है, और ये किसके इक्वल के दिया था, एक्स के। ठीक है, बाद में हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, वन बाय एक्स। अब ऑप्शन में डी ऑप्शन है वन बाय एक्स। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, आपको दे रखा है 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर बीच में माइनस साइन भी, ये भी आपको देखना है, और इस ब्रैकेट में 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब आपको ये आइडेंटिटी से ओपन करना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर आ रहा है कि नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, और पॉजिटिव रैशनल नंबर आ रहा है या नेगेटिव इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी अलजेब्रा की, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, बी क्या है यहाँ, ये ए मान लीजिए, ये बी, यहां पर ये ए मान लीजिए, ये बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी। अब आपको बीच में माइनस साइन लगाना होगा। ठीक, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये देखिए, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आएगा, प्लस फोर रूट थ्री, नाउ माइनस साइन। ठीक, तो माइनस साइन, फिर इस ब्रैकेट में आएगा फोर प्लस थ्री, बाई स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, और ये दे देगा फोर रूट थ्री। अब फोर प्लस थ्री आ जाएगा सेवन, प्लस फोर रूट थ्री, और यहां है माइनस साइन। ठीक है, ये क्या दे देगा सेवन, और सेवन जब माइनस से मल्टीप्लाई आएगा माइनस सेवन। ठीक, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस। ये देखिए, अब आगे और सिंप्लीफाई होगा,
Positive 7 and negative 7 will cancel each other. And now what is left? This and this. So 4 root 3 plus 4 root 3, you will get 8 root 3. There is no negative sign. That means this is a positive irrational number.